ये 8 साल की बच्ची की हम कुर्ती बना रहे हैं। जो इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी, गोटा चाहिए और शीशों वाली लेस चाहिए। यही हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये बच्ची की हम नाप लेंगे, नाप स्टार्ट करेंगे। इस पे जो नाप होगी वही हम कुर्ती की नाप करेंगे। तो इसकी नाप करते हैं 26 है, तो हमें 2 इंच बढ़ा के रखनी है, 28 करनी है। इसकी हम दामन की नाप लेंगे। 16 इंच है, तो हमें 1 इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि कटिंग और सिलाई में आएगा, इसीलिए हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो हम 17 इंच इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम लंबाई की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसकी लंबाई की तरफ चलते हैं। इसको हमें तय करना है कपड़े को सही तरीके से, क्योंकि ये कपड़ा नज़र आपको दो आ रहे हैं, लेकिन हमें 4 लेना है, इसीलिए हमें सही से रखना है और इसके सही से कटिंग करनी है, क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो कटिंग गलत हो सकती है। अब हम लंबाई की कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कपड़ा कितना है। फिर भी आप देख लीजिए एक बार। ये 4 हमने फोल्ड किए, फिर इसको सही बार बार हमें सही करना है, इसीलिए क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो कपड़ा हमें सही करना है। मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर लेंगे 6 इंच और आधा इंच हमें बढ़ा के रखना है, क्योंकि हमें ये गोलाई की कटिंग करनी है। सीधी सिलाई में भी आधा इंच जाएगा, तो ये गोलाई की हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ से आधा इंच हम लेंगे। और अब हम चेस्ट की कटिंग करना, चेस्ट की निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। 8 इंच हमें लेना है और अब हम कमर का निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। जो निशान लगा हुए थे, जिस पे आपको दिखाई थी पहले, उस पर हम कटिंग कर रहे हैं। कंधों की कटिंग की है, अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद अभी हम कमर की और हिप की कटिंग करेंगे। पूरी कटिंग हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें हिप का जो है कमर का हमें कट लगाना है और हिप का भी हमें कट लगाना है, क्योंकि पूरी गोलाई हमें लेनी है इसीलिए। और यहाँ से हमें गले के हमें कट बीच में लगाना है, क्योंकि गला इधर उधर हो सकता है, इसीलिए हमें कट लगाना है। अब पूरी कटिंग करनी है और यहाँ से जो 4 हिस्से थे इसको अलग अलग करना है। आपको 2 हिस्से नज़र आते हैं, इसलिए हमें 4 हिस्से तो अब करेंगे। अब एक हिस्सा अलग करना है और एक हिस्सा अलग करना है, क्योंकि अब फ्रंट की कटिंग और बैक से ज़्यादा होगी फ्रंट की कटिंग। अब हमें बाजू के लिए कपड़ा लेना है, ये फोल्ड करना है। उसके बाद हमें लंबाई लेनी है 13 इंच, 1 इंच बढ़ा के रखना है, 14 इंच हमें रखना है। ये पूरा हमें टिक लगाना है। अब हम गोलाई की कटिंग करना, टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और ये पूरा गोलाई का हमें निशान लगाना है। उसके बाद हमें 5.5 इंच यहाँ से टिक लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से पूरा टिक लगाना है और उसके बाद हमें ये पूरी एक सही से टिक लगा के फिर अभी हमें पूरी कटिंग करनी है। गोलाई में जो निशान लगे हैं ना हमारे, उसी के ऊपर हमें कैंची चलानी है और कटिंग करनी है पूरी। अब ये बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें यहाँ से टिक लगाना है। अब ये हो गई बाजू की कटिंग। अब हमें बुकरम लेनी है गले के लिए। अब हम गले की पूरा सही करके फिर हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, उस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें गोलाई की लंबाई लेनी है 4.5 इंच, उस पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें फिर से ये गोलाई में करना है गला, उसके लिए भी हमें 2.5 इंच लेना है। फिर ये पूरी लंबाई में टिक लगाएंगे। उसके बाद हमें ये यहाँ से 1 इंच लेना है। उसके बाद ये गोलाई में हमें निशान लगाना है। उसके बाद पूरी ये गोलाई में निशान लगा के फिर कटिंग करना स्टार्ट। अब हम कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे। यहाँ से पूरी गोलाई में हम कटिंग करनी है और यहाँ से हमें अंदर से गला कटिंग करना है। जो बाहर से हमें 1 इंच बढ़ा के लिया था उसकी कटिंग करनी है। पूरा गला ये देखें गोलाई में गला है। अब हमें ये गला कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से पट्टी काटनी है, क्योंकि हमें सिलाई पट्टी काटेंगे, शीशों वाली लेंस लगानी है, इसीलिए क्योंकि उसकी मजबूती के लिए हमें ज़रूरी है कि शीशों वाली लेंस लगाएं, तब भी हमें चल सकती है, वरना इस पर सही नहीं चल सकती और सफाई से लगेगी भी नहीं। तो यहाँ से हमें पट्टी काटनी है 2 इंच की और लंबाई रखनी है हमें 8 इंच की। तो ये पट्टी पूरी हमें कंप्लीट काटनी है, पूरी लंबाई में पट्टी काटनी है। उसके बाद हमें ये कटिंग करके फिर इसके बाद हमें ये इस्त्री से हमें चिपकानी है। ये पूरा गला दिखा रहे हैं, हमें ऐसे करना है।
अभी हम गोलाई में ये जो निशान लगाएंगे, पहले हम गला नहीं चिपकाएंगे, पहले हम कटिंग करेंगे गोलाई में। उसके बाद हम ये जो बुकरम वाली कटिंग गला कटिंग करके रखा हुआ है ना, वो लगाएंगे। पहले हमें ये कटिंग करनी है, ये सेंटर में हमें शीशे वाली लेंस लगानी है, इसीलिए मैं ये गोलाई में कटिंग करनी है। बुकरम ये बाद में हम लगाएंगे तुरपाई के साथ। अब ये पूरा ये सीधी हमें पूरी ये इस्त्री घुमानी है। उसके बाद हमें इस्त्री सही से करके फिर हम ये सीधा करके उसके बाद हमें यहाँ से सेंटर में जो है ना बुकरम लगाएंगे। बुकरम प्रेस करके उसके बाद हमें करना है हम पूरा प्रेस करके उसके बाद हमें वो लगाने है। ये इस्त्री हो गया। उसके बाद ये सीधा करके हमें यहाँ से शीशों वाली लेंस रखनी है। फिर हमें सेंटर में ये निशान लगाना है, सेंटर वाली लेंस सही है। उसके बाद हमें बुकरम से ये पूरा निशान लगाना है। ये फिर हमें अब इस्त्री से हमें चिपकानी है, ये सीधी रख के। इसके बाद जो फालतू कपड़ा होगा वो रख के उसके बाद हमें इसके ऊपर इस्त्री घुमानी है। यहाँ से हमें कट कर देना है, जहाँ तक हमें चाहिए वहीं तक हम लेंस लगाएंगे। पूरी हम सही अच्छी तरीके से हमें प्रेस करनी है। फिर उल्टा करके फिर से हमें वो इस्त्री करनी है। अब सीधा करके दिखाते हैं, बिल्कुल हमने सही लगाई है फिनिशिंग के साथ। उसके ऊपर हमें गोटा लगाना है। ये सही से हमने लगा दिए। अब हम गोटा लगाएंगे। ये ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, हम सुई से ना टांका लगा देंगे। अब हम पूरी इस्त्री कर ली है, कंप्लीट हो गई इस्त्री करके। ये टांका लगा देंगे। यहाँ से हमें गोटा लगाना है पूरा सीधा। अब मशीन से अब सिलाई करके दिखा रहे हैं। अब हमने सिलाई करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ से अब सीधी हमें सिलाई लगानी है गोटे के ऊपर गोल्डन रील से। पूरी हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ से हमें कोना करना कोना बनाना है। कोना बनाना ज़रूरी है तो बॉक्स बनेगा, अच्छा लगेगा। और सेंटर में हमने शीशे वाली लेंस लगाई, वो आपने देख ही लिए। तो ये हमें कोना बनाना ज़रूरी है। अब ये भी हमें सीधी हमें सिलाई लेके जानी है, पूरी सीधी लेके जानी है। उसके बाद हमें डबल सिलाई लगानी है। पूरी हम लगाते जाएंगे। जो अभी एक्स्ट्रा जो लेंस है ना उसको कटिंग कर देंगे। अभी हम पूरी लगाते जाएंगे सिलाई। और ये भी सीधी हमें वो करनी है, जो हम दिखा रहे हैं ना वही सिलाई करनी है। अब हम कट करेंगे। अब हमने वो बुकरम के साथ हमें करनी है सिलाई, कर ली। अब ये कट लगाएंगे, हल्के हल्के कट लगा के गोलाई में, पूरे गोलाई में हमें कटे लगाने हैं। अब यहाँ से हमें जो बुकरम के ऊपर हमें पहले सिलाई लगानी थी, हम भूल गए थे, अब हम लगा रहे हैं। अब हम कंधे जोड़ रहे हैं, इसकी भी हमें डबल सिलाई लगानी है। यहाँ से कट कर दिया। अब हम बैक साइड का जो गला है उसकी हम कटिंग करेंगे। बैक साइड की हमें पट्टी लगाएंगे पूरी गोल गले पे। जो बैक साइड का गला है पूरी लगाएंगे। यहाँ से हमें वो थोड़ा फोल्ड करना है और यहाँ से पक्का करना है हमें। अब हमें ऊपर से सिलाई लगानी है, उसको भी हमें पक्का करना है। पक्का करके अब पूरी पट्टी को वो डबल सिलाई लगाएंगे जो पहले लगाई थी। अब डबल सिलाई लगाएंगे गोलाई में, पूरी लगाते जाएंगे। और यहाँ से हमें फिर से हमें पक्की सिलाई करनी है। अब बैक साइड का गला तैयार हो गया। अब यहाँ से हमें कट करना है। अब हम बाजू के लिए बुकरम चाहिए होगी, उसको प्रेस करना है। पूरा प्रेस करके इसके बाद हमें ऊपर से भी सिलाई करनी है। अब शीशों वाली लेस लगा दी है।
बस जो फालतू कपड़ा है वो ऊपर रख के फिर हमें प्रेस करने हैं। प्रेस अच्छी तरीके से करना है जैसे कि वो सही से फिट हो जाए। तब तक आपने इस्त्री नहीं हटानी जब तक वो फिट ना हो जाए। अच्छी तरीके से करनी है। अब हम वो इस्त्री कर दिया, अब हम गोटा लगाएंगे और पट्टी भी लगानी है ऊपर 1 इंच तक। पूरी हमें पूरी सिलाई लगानी है और यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। दूसरी बाजू को भी इसी तरह लगानी है, पूरी लगाते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही लगानी है बिल्कुल। जब एक्स्ट्रा है उसको कटे। अब डबल सिलाई जो हमने पट्टी लगाई है ना 1 इंच की, उसको हम फोल्ड करके फिर डबल सिलाई लगानी है। इसको लगाते जाएंगे। फिर दूसरी बाजू को भी इसी तरह हमें सिलाई लगानी है। जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही सिलाई लगानी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही लगानी है सिलाई जैसे आप देख रहे हैं। अब इसको हम कट करेंगे। अब यहाँ से हमें जो कट लगाया हुआ है ना बाजू का सेंटर में, उन दोनों को हम जोड़ेंगे। गोलाई में हमें बाजू लगानी है, बिल्कुल गोलाई में लगानी है, ना इधर करनी है ना उधर करनी है, बिल्कुल गोलाई में लगानी है। और यहाँ से हम कट करेंगे। दोबारा हम ऐसी सिलाई फिर से इसको सिलाई करेंगे। जब हमने आधा सिया हुआ था आधा नहीं सिया हुआ था, उसको फिर से हमें सिलाई लगानी है। पूरी हम सिलाई करते जाएंगे। कर दी हमने कंप्लीट ये सिलाई। दूसरी बाजू की भी बिल्कुल इसी तरह ही करनी है हमें सिलाई, जैसे इस बाजू की है ना, दूसरी की भी इसी तरह ही करनी है। अब हमें फिटिंग करनी है। फिटिंग करनी है, वो 5.5 इंच रखा था, अब हम 5 इंच रखेंगे। आधा इंच अंदर का जाएगा कपड़ा। पूरी हम सिलाई लगाते जाएंगे। फिटिंग की सिलाई, यहाँ से चेस्ट की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से कमर की जो गोलाई में कटिंग की थी हमने वही लगाई है। जो कट लगा हुआ है ना वहीं तक ही लगानी है, हिप तक सिलाई हिप तक की लगानी है हमें। यहाँ से हम पक्का करेंगे। अब उसी तरह हमें दूसरी भी लगानी थी। अब हम पट्टी लगा रहे हैं, गोटा लगा रहे हैं। 1 इंच की पट्टी जो बाजू के लिए दिखाई दे वही हमें, इस पर भी वही हमें लगानी है इसी तरह। अब पूरी हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। अब हमें उसकी डबल सिलाई लगानी है। पूरी हमें डबल सिलाई लगानी है। यहाँ से देख रहे हैं ना कितनी सफाई से लगाई है। आपको भी उसी तरह ही लगानी है जैसे हम लगा रहे हैं। यहाँ से कोना है तो नीचे से फिर हम सही करेंगे। जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे सिलाई करनी है, ना इधर करनी है ना उधर करनी है। देखो कितना सफाई से गोटा बाहर निकला हुआ है, तो हमें वैसे ही सिलाई करनी है। पूरी हम लगाते जाएंगे सिलाई पूरी। यहाँ से हमें कोना बनाना है। वो कोना भी सफाई से बनाना है। कहीं कहीं लोगों से ना कोना नहीं बनता, तो मैं तो माशाल्लाह फिर भी अच्छा मुझसे बन जाता है। ये कोना बना के आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सफाई से। आपको भी इसी तरह ही कोना बनाना है जिस तरह मैं बना रही हूँ, बिल्कुल सफाई से। अब ये हम पूरे दामन की जो अब दामन के ऊपर हम लोग आ गए हैं, तो हमें पूरी दामन की यही सिलाई लेनी है यहाँ जैसे हम कर रहे हैं। जो हम एक दिखा रहे हैं फ्रंट की हम दिखा रहे हैं, बैक की हम फिर बाद में वो कर लेंगे। उसी तरह ही होगी जैसे हम पहले कर रहे हैं। इसकी कर रहे हैं ना सेम उसी तरह ही होगी। ये भी हमें कोना ही ले करना है, जैसे वो कोना बनाया था वैसे ही हमें ये भी कोना बनाना है। कोना सफाई से बनाना है क्योंकि कोना ही अच्छा बनेगा तो पूरी कमीज़ भी अच्छी लगेगी। यहाँ से भी सीधा हमें बना के जाना है। पूरी सिलाई जो है ना हमें पूरी लगा के जाने हैं।
यहाँ तक हम रुकेंगे। फिर अब उसकी भी हम फोल्ड करके फिर करेंगे। पूरी इसी तरह अब ये चौक जैसे वो मोड़ा था वैसे ही ये मोड़ेंगे कंप्लीट करके। फिर आपको ना दिखाते हैं, जैसे हमने शीशों वाली पहले लेंस लगाई थी बाजू पर, वैसे ही लगानी है हमें दामन पर।